हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम। और लास्ट प्रोग्राम मैंने जो आपको बना कर दिखाया था उसमें दिखाया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आज हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। आज हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं आपका। तो देखिए, आप सब जानते हैं जो बाइनरी होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है और इसका बेस 2 होता है। और जो डेसिमल होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं आपके, और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है आपका। तो अगर आप सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपका। फिर इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम इसका प्रोग्रामिंग वे में किस प्रकार से करेंगे। और उससे पहले मैं आपको इसके एक एल्गोरिथम भी दिखा दूंगा कि हमारा जो कंसेप्ट होगा उसको सॉल्व करने का वो क्या होगा आपका। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते कैसे हैं आपका। देखिए, बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन करना है मैं आपका। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1011, ये 11 की बाइनरी है। मैं आपको लास्ट जो वीडियो में बताया था उसमें मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया हुआ आपका। तो देखिए, जो डेसिमल टू बाइनरी करते हैं वो हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं आपका, और जो रिमाइंडर आता है वो राइट हैंड साइड पे लिखते रहते हैं। तो लास्ट में पे हम नीचे से ऊपर की तरफ सभी नंबर को जो आपको रीड आउट कर लेते हैं, उससे उस नंबर की बाइनरी निकल आती है। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था आपको। बट अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और उससे हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपका, तो देखिए होता क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1011 आपका, जो इसका लास्ट डिजिट है उसको क्या करते हैं हम 2 के पावर 0 निकालते हैं आपका। और उससे जो पहला जो डिजिट है आपका, मतलब जो सेकंड लास्ट डिजिट है 2 के पावर 1, इसी प्रकार 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस बार सोन सोन चलता रहता है आपका। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये जो नंबर आपका 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है। तो ये आपका आंसर 1 आया आपका। 2 की पावर 1 ये 2 हो गया, तो 2 प्लस 1 3 हो गया आपका। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू हो रहा है, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 11 हो गया आपका। तो इसका मतलब है कि इस ये जो आपकी बाइनरी है वो किस किस नंबर के 11 की है आपकी। उसी प्रकार से आप इसको करके देख लीजिए। देखिए, जो इसमें टोटल 5 डिजिट है, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, बीच के सब नंबर 0 है। तो देखिए, जो लास्ट डिजिट है वो तो आपका 1 हो जाएगा कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। और जो फर्स्ट डिजिट है वो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर आपका 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 16 होता है। और प्लस जो लास्ट का एक 1 आया था आपका, तो 17 हो गया आपका। तो इसलिए ये जो नंबर है वो 17 के आपका क्या आपका, ये 17 की बाइनरी ये नंबर आपका। ये नंबर देखिए आपका, ये आपके 15 के बाइनरी है। आप यहाँ चेक करके देख लीजिए। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 1 आपका 3 हो गया, 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 3 कितना होगा 7 हो गया आपका। और 2 के पावर आपका 3, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 प्लस 7 15, 15 देखिए आपका आ गया आपका। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, जो इसका कंसेप्ट है मैं आपको अगले स्क्रीन पर आपको इसका एल्गोरिथम दिखाता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा आपका। लेकिन देखिए, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप मॉड 10 करिए। मॉड 10 से क्या होता है, जो लास्ट का डिजिट निकलने लग जाता है। और एक आप बेस नाम का वेरिएबल ले लीजिए, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर दीजिए पहले आप, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0, देखिए लास्ट में 2 की पावर 0 था, तो 2 की पावर 0 1 होता है। तो हम यहाँ बेस को 1 ले लेंगे आपका। तो बेस 1 है, और जो भी डिजिट इससे निकलेगा उसको इंटू कर देंगे, और एक वेरिएबल में उसको सम कर देंगे आपका। और फिर बेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1 था पहले यहाँ पर बेस आपका, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अगली बार 2 इंटू 2 देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 इंटू 2 आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा देखिए आपका। तो बेस को हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते रहिए, और इस नंबर से मॉड 10 करिए। मॉड 10 करने से क्या होगा, लास्ट का डिजिट मिलेगा, फिर देन लास्ट का डिजिट हटाने के लिए आपको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। तो मॉड 10 करके आप डिजिट एक्सेप्ट करिए, उसको बेस से मल्टीप्लाई करिए, और डिवाइड बाय 10 करके उस डिजिट को हटा दीजिए। तो देखिए, इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या है, जरा देखिए जरा। देखिए, इस पन्ने पे मैंने आपको इसके एल्गोरिथम समझाने की कोशिश करी है। देखिए, टेक ए बाइनरी नंबर एज इनपुट, एक नंबर आप इनपुट ले लीजिए बाइनरी को, कोई भी आप 1111 ले लीजिए, 100001 ले, जो भी नंबर आप लेना चाहे ले सकते हैं आपका। डिवाइड द नंबर बाय 10, आपको उसका क्या है 10, भाई बेसिकली डिवाइड करना मतलब यहाँ पर बेसिकली मॉड से आपका यहाँ पर देखिए लिखा है स्टोर द रिमाइंडर इनटू अ वेरिएबल रैम। रिमाइंडर नाम का वेरिएबल देखिए ऐसे, रिमाइंडर इक्वल टू n mod 10। इससे क्या होगा, जो लास्ट का डिजिट वो मिल जाएगा आपका। इनिशियली डेसिमल नंबर के अंदर आपका इनिशियली 0 वैल्यू होगी, उसमें जो भी वैल्यू है प्लस करके हमने जो भी रिमाइंडर था इनटू बेस कर दिया। देखिए लिखा भी है, इनिशियल द डेसिमल नंबर इज 0 एंड द बेस इज 1। जो बेस की वैल्यू 1 है और जो आपका डेसिमल नंबर की वैल्यू 0 आपकी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और रिमाइंडर में वो डिजिट आएगा जो यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल के आएगा आपका। तो इससे एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसी नंबर को 10 से डिवाइड कर देना। देखिए आपको 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो लास्ट का डिजिट है वो हट जाएगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। मल्टीप्लाई द बेस बाय 2, फिर आप बेस की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका।
और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा आपका जब तक आपके जो n की वैल्यू 0 से बड़ी है आपकी, और लास्ट में या तो आप उसको प्रिंट कर दीजिए या तो उसको रिटर्न कर दीजिए, वही आपका डेसिमल होगा उस बाइनरी नंबर का आपका। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाता हूँ वो आपको देखिए बताता हूँ। देखिए आपका पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट एक प्रोग्राम के अंदर दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इन केस आपको इसका यूडीएफ बनाना पड़े, एक फंक्शन बनाना पड़े, तो वो कैसे बनाएंगे आप। चलो देखिए, एक मैं देखिए इंटीजर एन नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें मैं चलो एन की जगह मैं एक बिन नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसमें मैं बाइनरी इनपुट ले लूँगा आपका, आप नाम कुछ भी दे सकते थे वैसे इसका, और एक डेसिमल वेरिएबल ले लेता हूँ DEC आपका, एक आपका रिमाइंडर वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक आपका बेस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक आपका और वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि लास्ट में वो बाइनरी एज इट इज मेरे पास रहे, तो मैं एक आपका टेम्परी वेरिएबल ले लेता हूँ, टेम्प। चलिए आप यूजर से एक नंबर इनपुट करिए, एंटर अ बाइनरी नंबर, लेकिन इस बात ध्यान रखिएगा सभी जो डिजिट्स होने चाहिए उस नंबर में वो 1 और 0 के फॉर्म में ही होने चाहिए आपके। यहाँ पर स्कैन ऑफ कर लीजिए, M% बाइनरी, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें और करिए, एक तो डेसिमल की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, और बेस की इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते थे इस काम को आपका, चले कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर टेम्प इक्वल टू बिन कर दिया आपने, अब इसी पे लूप चला दीजिए आपका वाइल, जब तक आपकी टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी 0 है, ये लूप चलता रहेगा आपका। अब इस टेम्प से देखिए पहले रिमाइंडर निकाल दीजिए, तो रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प मॉड 10 कर दीजिए आपका, तो यहाँ इससे क्या होगा जो लास्ट का डिजिट वो मिल जाएगा आपको। फिर इसमें डेसिमल प्लस इक्वल टू, डेसिमल में डेसिमल की वैल्यू जोड़कर आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर जो भी आपका रिमाइंडर आया है इनटू बेस कर दीजिए। ये देखिए आपका, आप चाहते तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं आपका, तो आपको रिमाइंडर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी चलो वो भी आपको करके दिखा दूंगा कि कम से कम वेरिएबल लेकर हम इसको कैसे कर सकते हैं आपका। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्या करूँगा, आपको मैं जो टेम्प की वैल्यू थी उसको डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, और बेस को मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर दीजिए, ताकि आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मिलता रहेगा आपका। दैट्स ऑल। और अब इसको बाहर निकल कर प्रिंट कर दीजिए। देखिए प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल ऑफ बाइनरी %d इज %d, ये ठीक है। यहाँ पर आप बिन की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए और साथ में यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, तो आके आपको डेसिमल और बाइनरी दोनों आपको दिख जाए आपका। ठीक है, आपका इतना हो गया, दैट्स ऑल। बस इसको थोड़ा चला के देखिए। देखिए मैं आपका एक नंबर एंटर कर रहा हूँ आपका, चल 10। देखिए 1 0 किसकी बन रही है आपकी, 2 की बन रही है, आप चेक कर लीजिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और नंबर डालता हूँ। देखिए आपका 10001, अगर आपको याद हो तो ये 17 की बन रही थी आपकी, चेक करिए जरा। ये देखिए आपका 17 आगे देखिए आपका। चलिए एक और नंबर चेक करके देख लीजिए, आप लिखिए 1111, ये 15 की बन रही थी आपकी। ये देखिए आपका डेसिमल और बाइनरी 111 इज 15 आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया वो किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि हम कुछ वेरिएबल कम भी कर सकते हैं आपका यहाँ पर, तो देखिए मैं आपका यहाँ पर वेरिएबल रिमाइंडर को कम कर देता हूँ। देखिए आपका इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी हटा दीजिए और साथ में देखिए यहाँ से भी हटा दीजिए, और यहाँ पर लेकिन इसको यहाँ से पहले कट कर लीजिए इसको, तो देखिए बिना रिमाइंडर के भी देखिए आपका हो जाएगा। लेकिन अब आप इस रिमाइंडर की जगह पर उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए। ये देखिए आपका, तो ये क्या करेगा, मॉड 10 करेगा, इंटू बेस कर देगा, दैट्स ऑल बस आपका। अब भी देखिए वही काम करेगा, चारों चेक करके देख लीजिए एक बार। देखिए मैं चले 10001, ये 17 के बाउंड्री थी क्या आपकी, ठीक है। 20 की बाउंड्री होती है आपकी 10100, ये आपकी 20 की बाउंड्री है, आप चाहे तो चेक भी करके देख सकते हैं। ये देखिए 20 की बाउंड्री आ रही है आपकी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो किस प्रकार से काम कर रहा है। अब देखिए एक काम मैं और करता हूँ, कई लोग तो कंफ्यूज रहते हैं, सर आप इसको वाइल से नहीं, इसको सर आप फॉर लूप से बना कर दिखा दीजिए, इस प्रकार की डिमांड भी करते हैं। चलिए मैं सेम प्रोग्राम को आपको फॉर लूप से बना कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसकी जगह पर देखिए फॉर लूप चला रहा हूँ। देखिए आपका, आप इस प्रोग्रामिंग को, इतनी प्रोग्रामिंग को रहने दीजिए, ये आपकी चलो काम आएगी, इसको हटा दीजिए। देखिए इसकी जगह आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ। चलिए आपका इतने पोर्शन को रिमार्क बना दे रहा हूँ, ताकि
आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए आपका फॉर आपका टेम्प इक्वल टू आपका बिन, और कब तक लूप चलेगा, जब तक टेम्प की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है आपकी। और हर बार टेम्प की वैल्यू क्या करना है मुझे, आपका लास्ट में टेम्प डिवाइड इक्वल 10 कर देना आपका। और देखिए इसके अंदर फिर सेम काम करिए आपका, डेसिमल इक्वल प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर टेम्प की वैल्यू को mod 10 करेंगे आपका, और देन इनटू बेस कर दीजिए। कुछ अलग नहीं कर रहे क्या आपको, सेम वही कर रहे क्या आप, और बेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो देखिए आपने जो काम देखिए यहाँ करा था, देखिए आपने ये टेम्प डिवाइड इक्वल 10 जो आप ये कर रहे हैं वो देखिए आपका लास्ट में आ गया आपका। ये जो कंडीशन थी टेम्प ग्रेटर देन 0 यहाँ आ गया आपका, और जो आपने टेम्प इक्वल टू बिन लिखा तो देखिए यहाँ आ गया आपका। तो देखिए किसी भी वाइल को आप फॉर में या किसी भी फॉर को वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका। लेकिन देखिए ये प्रोग्रामिंग दोनों से पॉसिबल सही था आपका, बट अगर आपको सर्टेन हो कि कितने बार लूप चलना चाहिए, वो सर्टेन है पहले से आपका, तो फॉर लूप चलाइए। बट अगर आपको एक कंडीशन मालूम है, देखिए यहाँ पर मुझे कंडीशन मालूम थी कि जब तक टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है, बट कितने बार लूप चलेगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो नॉर्मली इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो वाइल लूप से बनने चाहिए आपके। फॉर लूप से वो बनने चाहिए जहाँ पर पहले से डिसाइडेड होता है कि आपको ये लूप कितने बार चलाना है। लेकिन अगर वाइसो वर्सा कभी करना हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। देखिए चला के देखिए जरा इसको, आंसर देखिए वही आएगा आपका। देखिए फिर आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, चले 1 1 1 1। देखिए ये आपका 15 की बाइनरी थी आपकी, ठीक है। आप 8 टाइम्स 1 डाल दीजिए, ये 256 की बाइनरी होती है। 8 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आपकी ये 256 की बाइनरी है आपकी, सॉरी 255 की बाइनरी है, 255। ये देखिए आपका, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जो 8 बिट बाइनरी का जो सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है वो 255 है आपका। 255 से अगर बड़ा नंबर डालेंगे तो 16 बिट बाइनरी बन जाती है आपकी। तो ये आपका देखिए बिल्कुल एक्यूरेटली सही काम कर रहा है आपका। चलिए मैं एक डिमांड आपके और पूरी कर देता हूँ। कई लोग कहते हैं सर इसको फंक्शन से बना कर दिखा दीजिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को देखिए इसको भी आपका दिमाग में डाल दे रहा हूँ, और इसको मैं एक फंक्शन के थ्रू बना दूँ। इस पूरे प्रोग्राम को फंक्शन से बना रहा हूँ देखिए आपका। बल्कि आप इसको यहाँ से भी, इसको यहाँ से आप दिमाग बना दिए, यहाँ से, इनकी कोई जरूरत नहीं देखिए आपका, ठीक है। आपका ये पूरा देख के दिमाग बना दिया। और इसमें भी आपको सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बेस टेम्प, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको बैठा दीजिए। दैट्स ऑल बेस आपका। सिर्फ बिन की ज़रूरत है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप इसको नोट तो कर ही लीजिएगा, मैं हटा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि देखने में थोड़ा सा चीज़ें अजीब से लग रहा होता है। एक मैं देख नंबर एंटर कर रहा हूँ, और वहाँ पर देखिए उसको भी यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँगा। देखिए मैंने कहा सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट कर दूँ। डेसिमल इक्वल टू एक फंक्शन बना रहा हूँ आपका, बाइनरी टू डेसिमल, और किसको, बाइनरी की वैल्यू को। तो ये क्या, ये फंक्शन कॉल करेगा आपका, और ये फंक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करके किस में डाल दे, डेसिमल ले आएगा। ऊपर एक फंक्शन बना दीजिए इसका आपका, इंटीजर बाइनरी टू डेसिमल। देखिए जो काम अभी आपने नीचे किया था, नीचे आपने जो अपने वाइल लूप या फॉर लूप से किया था, वो सेम काम आप उस फंक्शन के अंदर कर दीजिए, कुछ अलग नहीं है। देखिए कई लोगों को लगता है कि फंक्शन एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मेरा ओरिजिनल वेरिएबल बिन है और वो मुझे नीचे अवेलेबल होगा, तो मुझे यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंटीजर डेसिमल ले लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक बेस ले लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। एक वाइल लूप चलाइए आपका यहाँ पर, वाइल जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर आपको n के लिए कोई टेम्परेरी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूँ, डेसिमल प्लस इक्वल टू n mod 10 इंटू बेस, और उसके बाद बेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, और लास्ट कर दीजिए हटाने के लिए n डिवाइड इक्वल टू 10 कर दीजिए। खत्म आपका। देखिए सब कुछ देखिए वही मैंने वाइल लूप जो मैंने नीचे लिखा था वही यहाँ पे लिखा है, लेकिन नीचे जो वाइल लूप लिखा था मैंने टेम्प वेरिएबल पे चलाया था आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल ही है ना आपका, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो आपके बिन के अंदर है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में सारा काम हो जाने के बाद रिटर्न करा दीजिए इसको, रिटर्न डेसिमल। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। देखिए सब कुछ वही करा जो पहले किया था, लेकिन अब मैंने इसको फंक्शन के थ्रू कर दिया। दैट्स ऑल बेस आपका। इसको चलाइए जरा, आंसर देखिए वही आएंगे जो पहले आ रहे थे आपके। आप देखिए 10100, ये आपकी 20 की बाइनरी है आपकी, तो देखिए 20 लिख के आगे देखिए आपका। एक चलिए 17 की बाइनरी भी चेक कर लेते हैं आपका। देखिए 10001, ये देखिए आपका जो 10 की बाइनरी होती है 1010 होती है, वो भी चेक कर लीजिए। देखिए 1010, ये 10 की बाइनरी है देखिए आपकी। देखिए लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन दिखा चुका था आपको, और इस वीडियो में मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन दिखा दिया आपको। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं आपका डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपका। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्टल क्यों नहीं कर रहे हैं आपका। देखिए ऑक्टल में और बाइनरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ 2 की जगह पर आप 8 कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर आपने 2 लिखा था वहाँ पर 8 कर दीजिए आपका यहाँ पर, तो वो आपका ऑक्टल कन्वर्जन हो जाता है आपका। चलिए मैं आपको वो भी बना के दिखा दूंगा, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टफ है आपका वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आपका। ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको ऑक्टल का भी प्रोग्राम बना कर दिखा दूंगा। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे हो रहा है आपका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। आप दोनों वीडियोज़ को, जो लास्ट वीडियो था जिसमें डेसिमल टू बाइनरी था और इसमें बाइनरी टू डेसिमल, दोनों को साइड बाय साइड करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होता है फिर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप प्लीज़ मुझे मेल जरूर करिए या मैसेज कर दीजिए। और अगर आपको कोई अपनी डिमांड हो कोई प्रोग्राम की तो आप उसको मुझे मैसेज में कर सकते हैं, अगर उसका कोई नाम हो। बट अगर आपको समझा के बताना हो कि सर इस टाइप का मुझे प्रोग्राम बनाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे मेल ID इसमें लिखी हुई है आपकी। अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।